नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज़ दर्शन। खबर है नगर पंचायत कोचस से, जहां चुनावी हलचल सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। और अब जबकि चुनाव धीरे धीरे करीब आते जा रहा है, लोगों का हुजूम जत्था जो है गलियों में लोगों के दरवाजे तक दस्तक दे रहा है। यह भीड़ क्या कह रहा है और क्या मैसेज दे रहा है इस चुनाव के लिए, हम जानेंगे इस खबर में। और बारी बारी से सभी प्रत्याशियों के पास हम पहुंचेंगे और देखेंगे किस में है कितना दम। आइए मिलाते हैं एक प्रत्याशी से आपको और देखते हैं क्या है स्थिति, क्या है परिस्थिति और कैसी है उनकी तैयारी। प्रणाम। और मैं सोनू शर्मा, नगर पंचायत कोचस में मेरी माता श्री चेयरमैन प्रत्याशी हैं, और जिनका चुनाव चिन्ह कप और प्लेट छाप है, जो क्रमांक संख्या 1 पर स्थित है। और मैं तमाम मतदाता बंधुओं, देवरूपी जनता से ये आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन और आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी क्रमांक संख्या 1 पर कप और प्लेट छाप पर बटन दबा करके मेरी माता जी को भारी से भारी मतों से विजयी करें। और मैं किसी बड़े उद्योगपति और बड़े पूंजीपति का बेटा नहीं हूँ, मैं एक गरीब का बेटा हूँ। और मुझे लोग मेरे नगर में मेरे कर्म से जानते हैं, और मैं कर्म के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। और आप सबके सेवा के लिए अगर मुझे अपने शरीर से एक एक बूंद अगर ब्लड भी बहाना पड़े तो मैं बहाने के लिए तैयार हूँ। और आप सबके सेवक, आप सबका भाई, आपके सेवा में सदैव तत्पर। रिंटू देवी जी, आप बताएंगे एक महिला होने के नाते क्या लगता है कि महिला के लिए काम कर पाएंगे? जी एकदम ओके, सब काम करेंगे। सब काम करेंगे। बगल में खड़ी, क्या नाम हुआ चाची आपका? कुमारी देवी। क्या लगता है आपको, किसको वोट देंगे आप? दीदी को देंगे वोट। इनको वोट देंगे। बगल में खड़ी है चाची, क्या नाम हुआ आपका? कविता देवी। सरिता देवी। कविता देवी जी। आपको क्या लगता है, बहुत लोग खड़े हैं तो आप इनको ही वोट क्यों देंगे? ये हमारा 12 वर्ष से हमारा ये काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये अपने से नहीं खड़े, हम लोग इनको खड़ किए हैं। कितनी बड़ी बात। श्रीवास्तव, ये इतने प्रचार प्रसार में आप लोग घूम रहे हैं, क्या सोचकर घूम रहे हैं? हम लोग सोचकर यही घूम रहे हैं कि लड़का जो है कि घर का है, उसमें जो है कि विकासशील है। क्या लगता है भैया, इस बार क्या होने वाला है? कोचस के मुख्य पार्षद प्रत्याशी के बारे में क्या होने वाला है इस बार? इस बार इनको जिताना है, जीतना है। चलिए, ये था कोचस की गलियों में घूमकर हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर किस प्रत्याशी में कितना है दम। मेरा नाम हुआ सोनू शर्मा। सोनू शर्मा जी, इतने लोगों को लेकर, इसमें पुरुष महिला भी हम देख रहे हैं, प्रचार प्रसार में आप निकले हैं, आपको क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है? हम इतने लोगों को लेकर के हम नहीं निकले हुए हैं, ये सारे लोग मिल करके हमको लेकर के निकले हुए हैं, क्योंकि इनकी आशा की एक उम्मीद है हम, और इनके उम्मीदों पे मुझे खरा उतरना है। चूंकि इसमें भिन्न भिन्न समाज वर्ग के लोग होंगे, क्या लगता है आपको सभी वर्गों सभी जातियों का वोट आपको मिल रहा है? आपको अभी मेरे साथ जितने लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ, ये तमाम जातियों से बिलोंग करने वाले लोग हैं। मैं किसी जाति बेसिस पे चुनाव नहीं लड़ा हूँ, मुझे समाज का भरपूर सहयोग मिला और हर जातियों से समर्थन मिल रहा है। और मैं अपार समर्थन के साथ अपने जनता और अपने ग्रामीण लोगों के साथ मैं सेवक के रूप में हमेशा खड़ा आपको नहीं रहूं। लग रहा है कि इतने कम उम्र में काफी धुरंधर लोग खड़े हैं, उनसे कैसे निपटेंगे आप? मेरा उम्र जब रोड पे घूमने फिरने का था, तब से ही समाज की लड़ाई को मैं लड़ते आ रहा हूँ, और इन सबके दिलों पे मैं राज करता हूँ अपने कर्म के बदौलत। और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि मेरे कर्मों के अनुरूप ये लोग हमारे प्रति सकारात्मक सोच के साथ खड़े हैं, और मुझे सफलता मिलेगी। और मेरी सफलता नहीं, ये कोचस की आम जनमानस की सफलता होगी। अब तो लोगों का साथ कुछ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? लोगों पर कितना भरोसा करेंगे आप? खुद से ज़्यादा लोगों पे भरोसा है, क्योंकि लोगों के बदौलत ही हम इस मैदान में आए हुए हैं। मैं अपनी बदौलत इस मैदान में और लड़ाई में नहीं हूँ। लोगों की बदौलत ये मैदान में है, जानते हैं लोगों की क्या है राय? क्या कहेंगे, कुशवाहा वर्ग से समर्थन इनको मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है। क्या कहेंगे इस प्रत्याशी के बारे में? इस प्रत्याशी के बारे में ये कहने वाला है कि ये बिना कुछ स्वार्थ के आने वाले बीते दिनों में 5-7 साल से कोचस की सेवा कर रहा है। जब इसको एक मौका मिल रहा है तो सोचिए जरा कि क्या कर सकता है ये। इसलिए सब जाति मिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सारे लोग, हर जाति से बिलोंग। बगल में चाचा बैठे, चाचा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद। मोहम्मद, देखिए अलग अलग वर्गों से ऐसा लग रहा है कि लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस प्रत्याशी के बारे में? इनके बारे में मैं
जब से इनको मैं देख रहा हूँ कि जब से इन्होंने होश संभाला है, इन्होंने समाज सेवा में ही लगे रहे। समाज सेवा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन बाकी प्रत्याशियों से इनको कैसे आगे निकालेंगे आप? बाकी प्रत्याशियों से ये अलग हट करके हैं। इन्हें जात और पात की भावना से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यह चुनाव पूरे तमाम जमात के साथ लड़ रहे हैं और जमात इनके साथ है। आपको लगता है कि यहाँ के कोचेस की कुछ मुख्य समस्याएं जैसे जाम की समस्या, महिला शौचालय नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, कितने काम कर पाएंगे? ये सारी समस्या को तो चंद मिनटों में समाप्त कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। चंद मिनटों में ये अपनी कोचेस की वर्तमान समस्या को समाप्त कर पाएंगे। देखते हैं इनकी बातों में और कितना शक्ति। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र राय हुआ। वीरेंद्र राय जी, जितने लोग उतने वर्गों से यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं वोटर लोग, क्या कहेंगे इस प्रत्याशी के बारे में? क्या लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा प्रत्याशी है, पहले से ही समाज से जुड़ा रहा है इनका। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव देखे और मैदान में कूद गए? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब जानेंगे यहाँ बगल में क्या एक नौजवान, क्या नाम हुआ आपका भाई? नाम पड़ेगा मदन सिंह। मदन सिंह जी, लोगों ने कहा कि चंद मिनटों में यहाँ कोचल की समस्या को दूर कर दें। कितना दम है इसमें? दम बहुत है, इसको मौका दीजिए, एक बार मौका चाहिए ना, तभी ना होगा। एक बार मौका चाहिए। चाची धर्मावती देवी, आप एक महिला है, आपको लगता है कि महिला के लिए कुछ कर पाएंगी? जी, बहुत लड़का अच्छा है, हम लोग के बहुत करना है, कहूँ भी हाजिर, जहाँ देखी तहाँ ही हाजिर। चाची अब तो पेंशन हो गई, 400 से 1100 रुपए लगता दिलवा दे मियाँ के। हाँ, काहे हो जी हैं तो हमनी खातिर भलाई करिए ना, भलाई करिए। उनका खातिर हमनी को सहयोग करते जाए तो हमनी खातिर करिए ना, भाई बहन बानी जाता वो तो। सामने खड़े हैं और उनसे वोट लेने के लिए क्या अपील करेंगे? कहेंगे कि हाथ जोड़ के भैया हमारा कहेंगे बाकी आप लोग कप प्लेट पर मुहर मार के हमके विजयी बनाएंगे। हम आप लोग की सेवा करेंगे, करते रहेंगे। हाँ, हाँ, पावो। हाँ।